हेलो दोस्तों, मैं नमो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टार्ट फाइनेंस में, आपका गो टू डेस्टिनेशन फॉर मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस एंड एक्सेल स्किल। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको सहायता कर सकती हैं। निर्धारित करें अपने इन्वेस्टमेंट गोल। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन करना है, घर खरीदने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए के गोल्स तय करेंगे आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट टाइम कितना होगा। रिस्क का भी असेसमेंट करना जरूरी है। रिस्क का असेसमेंट करें, अपने रिस्क टॉलरेंस को असेस करें। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के साथ आते हैं, जैसे लो रिस्क वाले डेट फंड से लेकर हाई रिस्क वाले इक्विटी फंड तक। सोचिए कि आप मार्केट के फ्लक्चुएशन में और लॉस होने की संभावना में कितने कंफर्टेबल है। म्यूचुअल फंड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। म्यूचुअल फंड के अलग अलग ऑब्जेक्टिव को समझना जरूरी है। इक्विटी फंड प्रमुख रूप से स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए सूटेबल है, लेकिन इनमें हाई रिस्क होता है। डेट फंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। ये लो रिस्क और मॉडरेट रिटर्न के लिए बहुत ही अच्छा है। हाइब्रिड फंड ये इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट को मिला के बना है, रिस्क और रिटर्न के लिए ये बैलेंस प्रदान करता है। सेक्टर फंड ये स्पेसिफिक सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ क्रिएशन हो गया, बैंकिंग, ऐसे सेक्टोरल फंड्स पे ये ध्यान देता है जिसमें सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी, सेंसेक्स जैसे मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस को मिरर करता है। इसमें लोअर एक्सपेंसेस के साथ ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर भी देता है। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अनुसार इन्वेस्ट करने से आपको सेक्शन 180C के जो मैक्सिमम कैप है 1,50,000 उसमें इसका डिडक्शन मिलता है। फंड परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले टाइम फ्रेम में बेहतर होता है 3 से 5 साल का, तो 3 से 5 साल तक के जो भी फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उसको देखें। अपने बेंचमार्क और जो उनके पीयर्स म्यूचुअल फंड्स हैं उनके साथ कंपेयर करें और उनका एक्सपेंस रेशियो भी देखें। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो से आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपका रिटर्न होता है वो बहुत ही मायने रखता है, वो फ्लक्चुएट हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो आपका रिटर्न कम हो सकता है। और एक चीज और, आप जो जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड के मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। मैनेजर का एक्सपीरियंस क्या है, उसने कौन कौन से फंड को हैंडल किया है और उसका परफॉर्मेंस क्या था पिछले जो भी फंड को मैनेज किया था उसके ऊपर। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो AUM होते हैं, जो फंड हाउसेस होते हैं, उनका AUM कितना है ये देखें। AUM मतलब उनके पास कितने बड़े फंड हैं। लार्ज AUM का मतलब होता है इन्वेस्टर को ट्रस्ट है उस फंड पे, और एक्सेसिवली यदि लार्ज हो गया वो भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उसको अच्छे से मैनेज नहीं करने पे वो आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट करता है। और आप जब भी म्यूचुअल फंड को सर्च करें तो एग्जिट लोड का ध्यान रखें। एग्जिट लोड जो आपके प्री मैच्योर विड्रॉल्स पे लगता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेस एक लिमिट सेट करते हैं कि आप यदि 1 साल के पहले इस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो एग्जिट लोड 0.5% कटेगा। तो वो एग्जिट लोड देखें। एग्जिट लोड जितना कम हो उतना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको आपके म्यूचुअल फंड को बेचना पड़े, आपको पैसे विड्रॉ करना पड़े, तो उसमें एग्जिट लोड आपका बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और फंड हाउसेस का रेपुटेशन देखना भी जरूरी है। फंड हाउसेस की रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी को कंसीडर करें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। हिस्टोरिकल इथिकल प्रैक्टिसेस, उनके इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी के साथ एस्टेब्लिश फंड हाउसेस को ही चुनें जो कि अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, उनका अच्छे इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज हो। डाइवर्सिफिकेशन करते रहे। अपने इन्वेस्टमेंट को किसी एक एसेट क्लास में, किसी एक फंड कैटेगरी में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। सारे इन्वेस्टमेंट को एक ही फंड या सेक्टर में अपना पैसा पूरा ना लगाएं। डाइवर्सिफिकेशन करते रहे। रेगुलर रिव्यू, अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार मॉनिटर करें और आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो पीरियोडिकली रिव्यू खुद से करते रहें। यह आवश्यक होता है कि आपका जो गोल है
जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो उसको आप बैलेंस आउट करें। इन सभी फैक्टर को कंसीडर करके और रिसर्च कंडक्ट करके आप भरोसा के साथ किसी भी म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट के साथ अनुकूल है। यहाँ तक कि याद रखें कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिजल्ट का इंडिकेटर नहीं है, इसलिए ध्यान से और समझदारी से इन्वेस्ट करें और लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। अगर आप श्योर नहीं हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और पर्सनल गाइडेंस लें। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी आसान हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।